A very good morning all the students of 7th class. 7th class students, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वीक मैंने दी थी आपको, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट दिया था और ये भी कहा था जो दोनों ही बुक से था, आमोदिनी से भी और उद्बोधन से भी। और बच्चों साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आप इस टेस्ट को करें और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ इनसाइड द चैप्टर भी उसमें था, तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझसे लाइव क्लास में क्लियर करें। उससे मुझे ये भी पता चलेगा बच्चों कि कौन कौन बच्चा इस चीज़ को लेकर के अवेयर है, अपने टेस्ट को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर। लेकिन कुछ ही बच्चों ने, मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे केवल पूछा था, बाकी किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर मिल सकें और आपको पूरी नॉलेज हो सके अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे आमोदिनी की बुक से, जिसका नाम है लता मंगेशकर। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों ये आमोदिनी की बुक से। आप सभी अपनी बुक निकाल लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लता मंगेशकर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम आमोदिनी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ये लता मंगेशकर जी का नाम है बच्चों। देखिए 4th चैप्टर है ये हमारा। तो लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है बच्चों। संगीत की दुनिया में एक जाना माना नाम लता मंगेशकर जी का है और मैं समझती हूँ केवल भारत देश में नहीं, अन्य देशों में भी लता मंगेशकर जी को बहुत अच्छी तरह से संगीत की दुनिया में पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि में कि कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, यानी कि अगर कोई टैलेंट है तो हम अपने आप को उसमें निखारते हैं, उस टैलेंट के द्वारा हम अपने आप को निखारते हैं। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऐसे ही लता मंगेशकर थी जिन्होंने गायकी में मतलब स्टार्टिंग में कुछ समय उन्होंने अभिनय भी किया, लेकिन बाद में उनकी रुचि जो थी वो संगीत में थी और गायकी में थी। तो उन्होंने इसी को अपना फ्यूचर के लिए अपनी लाइन बनाई उन्होंने गायकी में, और केवल एक ही भाषा में नहीं, उन्होंने कई भाषाओं में जो है वो गीत गाए हैं। और आज भी उनके देशों को आज शायद वो 92-93 ईयर्स की, अबव 90 हैं, 90 प्लस में हैं वो, लेकिन फिर भी आज भी हम उनके गीतों को सुनते हैं और बहुत ही अच्छे गीत उन्होंने हमारे फिल्म जगत को, हमारे संगीत को दिए हैं। लता मंगेशकर भारत की, ये देखिए स्टार्ट होता है चैप्टर। लता मंगेशकर भारत की सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका हैं जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। 6 दशकों यानी कि एक दशक में बच्चों 10 वर्ष होते हैं, और 6 दशक यानी कि 60 वर्षों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है, अर्थात उन्होंने अपने सुर दिए हैं संगीत की दुनिया। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि केवल एक ही भाषा में नहीं, उन्होंने कई भाषाओं में जो अपना योगदान दिया है। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी ने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं, यानी कि कभी कभार, मुश्किल से ही, दुर्लभ ही। लता मंगेशकर जैसी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी हैं, जो वो अपने आप में एक, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ही, दुर्लभ ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। जीवन परिचय, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कितने भाई बहन थे, इनके पिताजी क्या करते थे, उनके बारे में हम ये सब पढ़ेंगे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 28 सितंबर को हुआ था। यानी कि लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के 28 सितंबर को हुआ था। 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के जाने माने लोगों में आता है, अर्थात मैंने अभी बताया था आपको शुरू में ही कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कई देशों में उनका नाम जो है बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो विश्व के कई सबसे जाने माने लोगों में उनका नाम आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे, अर्थात लता मंगेशकर जी के पिता जो थे दीनानाथ मंगेशकर, वो भी एक रंगमंच यानी कि स्टेज पर गाना गाते थे। जैसे स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह से वो गाना गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं, अर्थात
इनके पिताजी ने 5 वर्ष की आयु से ही इनको संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। अर्थात इनकी 3 बहनें और थीं बच्चों, जिनका नाम था आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर। इनकी 3 बहनें थीं और एक बच्चों इनके भाई थे जिनका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। ये भी संगीत की दुनिया में जानी मानी हस्ती रहे हैं बच्चों। लता मंगेशकर ने हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। यानी कि लता मंगेशकर जी जो थीं वो शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली छात्र रही और बहुत ही कम एज से मतलब जिम्मेदारियों को निभाने वाली वो रही हैं। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में उन्होंने अभिनय भी किया। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने नाटक में एक अभिनय किया था। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। तो भले ही उन्होंने नाटक किया, वो मंच पर स्टेज प्रोग्राम किया जिसमें कोई कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, तो भले ही वो उन्होंने किया उस समय बच्चों, लेकिन उनका जो उनकी जो रुचि थी, उनका जो इंटरेस्ट था वो गायकी में ही था, संगीत में ही था। 1942 में हृदय गति के रुक जाने से उनके पिता का देहांत हुआ। सन 1942 में 1929 को उनका जन्म हुआ था और 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। अर्थात 12 ईयर्स की थी वो, 13वीं वर्ष में वो चल रही थी। तो 13 वर्ष के अल्पायु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। अर्थात 13 वर्ष की छोटी सी आयु में ही सारे भाई बहन उनके छोटे थे, उनसे उनकी माता थी, सबकी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने सन 1942 से 1948 के बीच हिंदी में मराठी में लगभग 8 फिल्मों में काम किया। हिंदी और मराठी भाषा की उन्होंने कुल मिलाकर के 42 से 48 यानी कि 6 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम है: छिमकुला संसार 1943 में बनी थी बच्चों, गजा भाव 1944 में, बड़ी माँ 1945 में, छत्रपति शिवाजी 54 में। लेकिन उनकी मंजिल तो संगीत ही थी। भले ही उन्होंने इन फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी वो संगीत में ही थी। और उनके पार्श्व गायन की शुरुआत सन 1942 की मराठी फिल्म कीर्ति हसाल से हुई और 1942 में उन्होंने मराठी की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एक गीत गाया था। दुर्भाग्यवश यह गीत काट दिया गया और फिल्म में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस गीत को जो है वो उस पिक्चर से, उस मूवी से हटा दिया गया, काट दिया गया। आगे चलते हैं। अब देखिए कितना कठिन परिश्रम उन्होंने अपने जीवन में किया। पहले अभिनय किया, फिर कई भाषाओं में उन्होंने जो है मूवीज़ में काम किया, कई भाषाओं की मूवी में। और फिर उनकी गायकी की भी चलो मंजिल थी उनकी, तो एक गाना उन्हें मिला, लेकिन वो दुर्भाग्यवश किसी वजह से उससे हटा दिया गया पिक्चर से। तो बहुत स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया। बच्चों, सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अर्थात हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ लता मंगेशकर जी ने भी किया। कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उनकी आवाज़ बहुत बारीक थी, पतली सी आवाज़ थी उनकी, लेकिन मधुर बहुत थी। तो कुछ जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, तो उन्होंने जो है उनको मना कर दिया कि आपकी आवाज़ सूटेबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो उस चीज़ के पीछे भागती रहीं कि जो उन्हें हासिल करनी थी। तो उन्होंने जो है अपनी प्रतिभा के बल पर अब उनको आगे काम मिलने लगा, गायकी मिलने लगी, गायन का कार्य उनका आगे चलने लगा। संगीत में पहला कदम। अब संगीत में देखिए पहला कदम कौन कौन सा, क्या क्या उन्होंने गाया। 1942 में पहली पार्श्व गायन का अनुभव, यानी कि 42 में पहला गायन किया उन्होंने अपना। 43 में पहला हिंदी गाना गाया। 47 में हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन के रूप में पहला गीत गाया। तो ये इन्होंने, इनका जो म्यूज़िक का क्षेत्र था, गायकी का, ये इन्होंने उस समय पर कठिन परिश्रम किया और ये इतना इन्होंने अपना योगदान दिया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। तो ये बच्चों एक गीत के बोल हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। तो ये गीत है, इन्हीं का गाया हुआ है, लता मंगेशकर जी का। तो ये उन्होंने गाया था। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये हमेशा ये गाना
उनकी पहचान, उनकी याद दिलाता रहेगा। यह गीत लोग कभी नहीं भूल सकते। और लता जी का व्यक्तित्व भी इस गीत से झलकता है कि भले ही नाम गुम जाए, अर्थात नाम रहे ना रहे, लेकिन जब भी आप उनका ये गीत सुनेंगे तो आप उनको भूल नहीं सकते। पर उनकी आवाज़ कोई नहीं भूल सकता। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनकी फ़िल्म जगत की सबसे मजबूत उन्हें फ़िल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया, अर्थात सबसे ज़्यादा नेम एंड फेम उस समय लता मंगेशकर को मिली। लता जी को सर्वाधिक गीत लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव भी प्राप्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा गीत इन्होंने गाए हैं। फिल्मी जगत के अतिरिक्त उन्होंने गैर फिल्मी गीत बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला, और इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और फिल्म एक के बाद एक नया गीत गाने का उनको मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिली और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख यहाँ करना अप्रासंगिक ना होगा, अर्थात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध गीत थे ये उनके, ये देखिए यहाँ, जिसे उनका पहला प्रसिद्ध गीत कहा जाता है वह 1949 में गाया गया आएगा आने वाला। ये 20 साल बाद मूवी का गाना था बच्चों, आएगा आने वाला। बहुत ही प्रसिद्ध गीत उनका था ये, बहुत ही मेलोडियस गीत था। आप भी अगर आज भी अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा बच्चों। इसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने इस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, RD बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने इनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुगले आज़म आदि महान फिल्मों में काम किया। बच्चों ये मूवीज़ उस समय के अपने ज़माने की हिट मूवीज़ थी। तो उस समय लता मंगेशकर जी ने इन फिल्मों के लिए गाने गाए और इनकी जो खूबसूरती में 4 चांद लगाए इन्होंने अपनी आवाज़ से। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे जो ओ सजना बरखा बहार आई, ये परख मूवी का था, 1960 में बनी थी बच्चों ये मूवी। आजा रे परदेसी मधुमती मूवी से था जो 1958 में बनी थी। इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा छाया मूवी में था ये, 1961 में ये मूवी बनी थी बच्चों। ये कुछ नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनके जो गाने थे बच्चों बहुत म्यूज़िकल हिट मूवी थी ये, बहुत ही मधुर गाने थे उस समय के। तो इसीलिए उन्होंने आपको इन मूवीज़ के नेम दिए हैं, बताए हैं कि यहाँ पर अगर आप इन मूवीज़ के नेम पढ़ेंगे, आप इनके गानों को सुनेंगे तो वास्तव में आज लता मंगेशकर जी आज भी हमारे बीच हैं। तो हम उनके गीतों के द्वारा एक बार फिर से हम उनको जो है क्या कहना चाहिए, उनके योगदान को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने कितना संघर्ष किया और कितना गायकी की दुनिया में कितना अपना योगदान दिया। छाया मूवी से था ये 1961 में, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961 में थी, ये समा जब जब फूल खिले इत्यादि। ये कुछ मूवीज़ के नेम हैं और ये उनकी जो है ये क्या कहना चाहिए कि गानों के नेम हैं। अगर आप आज भी सुनेंगे बच्चों तो अच्छा लगता है कि हाँ पुराने गीत आज भी हम सुनते हैं। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। तो इसका एक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बच्चों एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे और लता मंगेशकर जी को गाने के लिए बुलाया गया था वहाँ। तो आज भी आपको वो गीत जब सुनते हैं तो आपकी आंखें भर आती हैं। और ये जो है ये गीत ऐसा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने ये गीत सुना बच्चों तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस समारोह में लता मंगेशकर जी के द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर जब लोग भाव विभोर हुए, पैट्रियोटिक सॉन्ग था ये, आपने आज भी सुना होगा कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो जब गाया उन्होंने ये तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ऐसा था उनका भावपूर्ण मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देशभक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इस गीत का उदाहरण दिया जाता है। लता जी ने गीत, गज़ल, भजन आदि के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरी है। गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो या पाश्चात्य धुन पर आधारित हो या फिर लोक धुन की खुशबू में रचा बसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज़ के जादू से एक ऐसे जीवंत रूप में पेश करती हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। अर्थात किसी भी धुन का गाना हो, चाहे वो हमारा भारतीय धुन हो या कोई लोक धुन हो या हमारी सांस्कृतिक गीत हो या पाश्चात्य धुन हो, कोई सी भी धुन हो बच्चों, सभी में इन्होंने अपना जो है आवाज़ का जादू बिखेरा है और लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। सांगीतिक उपलब्धियों के लिए लता जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए लता जी को कुछ पुरस्कार मिले हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में मिला है बच्चों, 1962 में, 1965, 1969, 1993 और 1994। राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है 1972, 1975, 1990 में। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार ये इनको मिला है 1966 और 67 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर 1993 में, स्क्रीन 1996 में, जी सिनेमा 1999 में, आईफा अवार्ड 2000 में और स्टारडस्ट ये मिला है 2001 में। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया 1989 में। सन 1997 में महाराष्ट्र भूषण सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 1969, पद्म भूषण 1999, भारत रत्न 2001, सन 2001 में नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनके पुरस्कारों का विवरण है बच्चों जो लता मंगेशकर जी को दिए गए। नेक्स्ट, लता मंगेशकर जी की पहली बार सबसे बड़ा मौका फिल्म महल में मिला। उनका गीत आएगा आने वाला, ये महल मूवी का गाना है, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मैंने शायद मूवी का नाम पीछे अभी चैप्टर में गलत बताया था ये, तो ये आएगा आने वाला ये महल मूवी का गाना है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लता मंगेशकर जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर जी अभी भी रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं और हमेशा नंगे पाँव गाना गाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि साधना का मंदिर होता है। जहाँ पर भी हम कार्यक्रम अपनी साधना करते हैं, चाहे वो गाना हो, जैसे स्टेज होता है नृत्य के लिए, तो वो भी एक साधना का मंदिर ही है। तो इस तरह से हमें कभी भी चप्पल पहनकर इन पर नहीं जाना चाहिए। लता मंगेशकर ने आनंद गान बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फ़ोटो खींचने का भी शौक़ है। तो लता मंगेशकर जी जो है हमारे फिल्म जगत में, हमारी गायकी की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती हैं, जाना माना नाम है। केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी इनका नाम गायकी की दुनिया में लिया जाता है बच्चों। तो वैसे ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, सभी लोग लता मंगेशकर जी के नाम से परिचित हैं। लेकिन ये सब कुछ हासिल तभी होता है जब हम अपनी लगन, अपने जुनून के साथ अपने काम को करते हैं और कभी जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए हम उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं और हम हौसला नहीं हारते, हम कोशिश नहीं छोड़ते, अपना प्रयास नहीं छोड़ते, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यही उनके जीवन से हमें सीख मिलती है, लता मंगेशकर जी के। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये हमारे शब्दार्थ हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया, आज फिर बता रही हूँ कि ये हमें लर्न करना है। ठीक है, शब्दार्थ हमें लर्न करने हैं, ये कॉपी में नहीं लिखने हैं, बुक से ही हमें लर्न करने हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर आगे और इसकी एक्सरसाइज दें। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, लता जी का जन्म कहाँ हुआ? MCQs हैं बच्चों, ये करेक्ट ऑप्शन पर इसके टिक करना है। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई, इंदौर या भोपाल? ये इंदौर में हुआ था इनका जन्म, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लता जी का पहला प्रसिद्ध गीत कौन सा था? आजा रे परदेसी, ये समा या आएगा आने वाला? तो ये आएगा आने वाला महल मूवी से गाना था, ये
ये इसका प्रसिद्ध सॉन्ग था पहला। लता जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2001 में, 2005 में, 1998 यानी कि 1998 में। तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था बच्चों 2001 में, ठीक है, 2001 में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लता जी ने किस बैनर के तले फिल्मों का निर्माण भी किया? इन्होंने आनंदगान बैनर के तले फिल्मों का निर्माण भी किया है। अगला है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। लता जी ने 18 भाषाओं में 25,000 गाने गाए। ये गलत है बच्चों, ये 20 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे। लता जी की 4 बहनें थीं। नहीं बच्चों, उनकी 3 बहनें थीं, आशा, उषा और मीना। ये 3 बहनें थीं उनकी। तो ये गलत ऑप्शन है, सॉरी गलत वाक्य है। 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। ये सही है बिल्कुल। 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया था। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लता जी के पार्श्व गायन की शुरुआत कीर्ति हसाल से हुई। सही है ये। 1967 में लता जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये गलत है। सेकंड भाषा बोध की फर्स्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अविश्वसनीय, विश्वास न करने योग्य, अप्रासंगिक, प्रसंग से हटकर। तो बच्चों ये आप ये देखिए यहाँ पर, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, वाक्य खुद बनाएंगे। मैंने इसके अर्थ लिख दिए हैं, वाक्य आपको खुद बनाना है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रस्तुत करना। मर्मस्पर्शी, हृदय को छूने वाला। सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचा। और ये आपको इसके वाक्य भी खुद बनाने हैं। 3 वाक्य ये हैं और 2 आपके पिछले वाली स्लाइड पर थे। 5 वाक्य हैं आपके। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। विरले, दुर्लभ और अप्राप्य। पुरस्कार का है उपहार या भेंट या पारितोष। वृद्धि, बढ़ोतरी, बढ़त। अद्भुत, अनोखा, अनूठा। प्रसिद्ध, मशहूर, प्रख्यात। आंसू, अश्रु, नेत्रजल। देश, वतन, राष्ट्र। विभूषित, सम्मानित, अलंकृत या शोभित। अब आता है पाठ में प्रयुक्त कुछ विशेषण शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए और उनके भेद बताइए। तो पहला है, हमने ढूंढा है यहाँ ये सम्मानित। वैसे ये काम होमवर्क में मैंने बच्चों को दिया था, लेकिन जो है फिर भी मैंने लिख लिया था ये कि चलिए मैं लिख देती हूँ। तो आप खुद भी कोशिश करिए चैप्टर के अंदर से ऐसे शब्द, विशेषण शब्दों को ढूंढने की। सम्मानित गुणवाचक विशेषण है, मशहूर गुणवाचक विशेषण है, कुशल गुणवाचक, मजबूत गुणवाचक, ठीक है। 5 निश्चित संख्यावाचक, बहुत परिमाणवाचक, प्रसिद्ध गुणवाचक और 13 संख्यावाचक। ये हमने कुछ शब्दों को इसमें से ढूंढा है। अब आते हैं मौखिक प्रश्नों पर बच्चों। ये इसके मौखिक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लता जी को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 6 दशकों से भी अधिक संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। फिर है आपका, लता जी को पहली बार पहचान कब मिली? सन 1947 में। शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पंडित नेहरू जी की आंखें क्यों भर आई थीं? क्योंकि लता जी का गीत बहुत ही भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी था। लता जी ने जो गीत गाया था मेरी वतन के लोग को, बहुत ही भावपूर्ण था और मर्मस्पर्शी, हृदय को छूने वाला था। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, लता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, देख लीजिए, कि लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी ने गायकी की शिक्षा कब और किससे ली थी? तो इसका उत्तर है, लता जी ने गायकी की शिक्षा 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से ही ली थी। अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से ही इन्होंने गायकी की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी की राह आसान क्यों नहीं थी? लता जी की राह आसान इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। 4th क्वेश्चन है हमारा, सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में क्या हुआ था? तो ये देखिए, इसका उत्तर है कि संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए लता जी को, ये है इसका उत्तर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ये 5 का उत्तर है और ये 4 का उत्तर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी पढ़ा, ये उसका आंसर है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में
पंडित नेहरू भाव विभोर हो गए थे और उनकी आंखें भर आई थी। तो ये इंसिडेंट हुआ था उस कार्यक्रम में। लास्ट क्वेश्चन है, लता जी की कुछ महान उपलब्धियों के बारे में लिखिए। तो देखिए लता जी की महान उपलब्धियां हैं। संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए लता जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा पद्म विभूषण व पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रमुख थे। तो ये कुछ पुरस्कार उनको प्रदान दिए गए थे जो उनकी जो है क्या कहना चाहिए उपलब्धियां थीं जो उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त की। ठीक है, तो बहुत ही कठिन परिश्रम किया है उन्होंने अपने जीवन में, और आज भी वो हमारे संगीत की दुनिया को अपने सुर दे रही हैं। ईश्वर करे वो हमेशा ऐसे ही अपने संगीत की दुनिया में अपने सुरों से नवाजती रहें, और ऐसे ही लोग हमारे देश में जन्म लेते रहें जिनके द्वारा आज भी हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन है। थैंक यू वेरी मच।